प्रणाम सुंदर साथ जी। पिछली वीडियो में हमने श्री प्रकाश ग्रंथ हिंदुस्तानी के प्रकरण 28 को पूर्ण किया था। आज हम आगे के प्रकरण का पाठ करेंगे। सुंदर साथ जी, अगर आपको यह वीडियो अच्छा लगता है तो प्लीज़ लाइक और कमेंट करें, और जो भी सुंदर साथ आपके साथ जुड़े हुए हों उन सबको भी यह वीडियो अवश्य शेयर करें। सुंदर साथ जी, जिन्होंने अब तक हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया वे प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब कर दें, ताकि आने वाले नए वीडियो का नोटिफिकेशन आपको तुरंत मिल जाए। लक्ष्मी जी का दृष्टांत। मैं जानूं निध एकली लेऊं, धाम धनी मेरे जीव में ग्रहूं, ए सुख और काहू ना देऊं, फेर फेर तुमको काहे को कहूं। मुझे लगता था कि तारतम ज्ञान रूपी इस निधि को मैं अकेले ही ग्रहण करूं, अपने धाम धनी को अपने हृदय में समाहित करूं। धनी मिलन का यह सुख अन्य किसी को भी न दूं। इतना ही नहीं, बार बार सुंदर साथ को यह सब क्यों कहूं। ए बचन यो कहे न जाए, जीव दुख पावे ना कहे जुआए। यह फिकर में बहुतक करूं, पर देह ना पकड़े जो हृदय धरूं। ये वचन इस प्रकार कहे नहीं जाते, जिह्वा इसका वर्णन नहीं कर सकती, इसीलिए जीव को दुख होता है। इस बात की मुझे बड़ी चिंता है कि यदि मैं इसे हृदय में धारण करूं तो यह देह नहीं रह पाएगी। धनी कहावे तो यो कहूँ, ना तो ए सुख औरों को देऊँ। ए देते मेरे जीव निकसे, ये बानी मेरे हृदय में बसे। स्वयं धामधनी मुझसे ये वचन कहलवा रहे हैं, अन्यथा यह सुख मैं दूसरों को क्यों देती। यह सुख दूसरों को देते हुए मेरा जीव निकलने लगता है, क्योंकि यह वाणी मेरे हृदय में स्थिर हो गई है। ए निधलई में कसनी कर, श्री धाम धनी चरणों चित धर। मैं बहुतक करूं अंतर, पर सागर पूर प्रगट करे घर। इस निधि को मैंने बड़ी साधनाओं से प्राप्त किया है। मैंने निरंतर धनी के चरणों में चित्त को एकाग्र किया है। इसे अंतर में छिपाने का मैं बहुत प्रयास करती हूँ, किंतु धामधनी मेरे हृदय में विराज कर सागर के प्रवाह की भांति इस वाणी को प्रकट कर रहे हैं। ए बानी धनी अंतर्गत कही, कहने की शोभा कालभूत को भई। ना तो एह बचन क्यों कहे जाए, अंदर कलेजे ज्यों लगे घाए। सतगुरु ने मेरे हृदय में विराज कर इस वाणी को कहा है, मात्र कहने की शोभा मेरे इस नश्वर शरीर को दी है, अन्यथा ये वचन कैसे कहे जाते। इनके वर्णन से मानो मेरे कलेजे में घाव हो रहे हैं। जीन जानो बचन अचेत में कहे, ए कहते अनेक दुख भये। जब मैं विचारूं चित में आन, एक कैसी मुख निकसी बान। यह मत समझना कि मैंने ये वचन अचेतन अवस्था में कह दिए हैं। इन वचनों को कहते हुए मुझे अनेक दुख झेलने पड़े हैं, किंतु जब अपने चित्त में इन वचनों पर विचार करती हूँ तो सोचती हूँ कि मेरे मुख से यह कैसी वाणी निकल रही है। मेरी बुद्धे लुगान निकसे मुख, धनी जाहिर करे अखंड घर सुख। अब साथ कछुक करो तुम बल, तो पूर्ण शोभा ल्यो निहचल। मेरी अपनी बुद्धि के द्वारा तो ऐसे एक भी शब्द मेरे मुख से नहीं निकल सकते। वस्तुतः इस प्रकार स्वयं धामधनी ही
अपने अखंड घर के सुख प्रकट कर रहे हैं। हे मेरे सुंदर साथ जी, अब तुम सब थोड़ा सा प्रयास करो और अपने घर की पूर्ण शोभा प्राप्त करो। ये बहुत भांत है भारी वचन, जो कदी देखो आप होए चेतन। इन वचन पर एक कहूँ विचार, सुनो साथ मेरे धाम के आधार। यदि तुम सचेत होकर इन पर विचार करोगे तो पता चलेगा कि ये विभिन्न प्रकार के वचन अति महत्वपूर्ण हैं। हे मेरे धाम की आत्माओं, सुनो, इनके लिए मैं एक और विचार प्रकट करती हूँ। धड़ थे सिर कोई न्यारा करे, तो आधा वचन ना मुख थे परे। जो कोई सारे सकल संधान, तो कहया न जाए पाओ लुगा निर्वाण। यदि कोई मेरे शरीर से सिर को अलग भी कर दे तो भी अखंड परम धाम के एकाध वचन भी मुख से कहलवा नहीं सकते। शरीर के सभी अंगों को संध संध छेद डाले तो भी इन वचनों के एक अक्षर का चतुर्थांश भी प्रकट नहीं कर सकता। साथ कारण जीव सगाई जान, सेवियो धाम धनी पहचान। यो कह के पकड़ न देवे कोए, यो देते न लेवे सो अभागी होए। सुंदर साथ को अपने आत्मा के संबंधी समझकर यह कहा जा रहा है, अब धनी की पहचान कर उनकी सेवा करो। इस प्रकार पकड़ पकड़ कर कोई भी ज्ञान नहीं देता। इस प्रकार ज्ञान देते हुए भी यदि कोई न ले तो निश्चय ही वह अभागा है। तुम साथ मेरे सिरदार, यह दृष्टांत लीजो विचार। रोशन बचन करूं प्रकाश, सुख जी की साख लीजो विश्वास। तुम मेरे शिरोमणि सुंदर साथ हो, इसीलिए इस दृष्टांत पर विचार करो। मैं श्री सुखदेव मुनि द्वारा कहे हुए श्रीमद् भागवत के वचनों को प्रकाशित कर रही हूँ। तुम सब उन पर विश्वास करो। ए देख के नींद टालो भरम, इन बचनों जीव करो नरम। बचन जीव सो करो विचार, तब सुख अखंड होए आधार। इस दृष्टांत को देखकर अपनी ब्रह्म रूपी निद्रा को दूर करो और इन वचनों से अपने कठोर जीव को द्रवित करो। इन वचनों पर हृदय से विचार करो, तब ही धाम धनी का अखंड सुख तुम्हें प्राप्त होगा। पीयू पहचान टालो अंतर, पर आत्म अपनी देखो घर। इन घर की कहाँ कहूँ बात, बचन विचार देखो साख्यात। धामधनी को पहचान कर अंतर के अज्ञान को मिटा लो। अपना मूल घर परम धाम और अपनी पर आत्मा को देखो। इस घर की बात तो मैं क्या कहूँ, इन वचनों पर विचार कर तुम स्वयं उसे साक्षात देख लो। अब जाहिर लीजो दृष्टांत, जीव जगाए करो एकांत। 14 भवन का कहिए धनी, लीला करे बैकुंठ में घनी। अब स्पष्ट दृष्टांत को समझो और इसके द्वारा जीव को जागृत कर एकांत चिंतन करो। 14 लोकों के स्वामी भगवान विष्णु वैकुंठ धाम में अनेक प्रकार की लीलाएं करते हैं। लक्ष्मी जी सेवे दिन रात, सोए कहूँ तुमको विख्यात। जो चाहे आप हेत घर, सो सेवे श्री परमेश्वर। लक्ष्मी जी दिन रात उनकी सेवा करती है। हे सुंदर साथ जी, मैं तुमको उनकी एक लीला विस्तार पूर्वक कहती हूँ। वैकुंठ से उत्पन्न
जो जीव अपने घर प्रेम पूर्वक जाना चाहते हैं वे विष्णु भगवान को ही परमेश्वर जानकर उनकी सेवा करते हैं। ब्रह्मादिक नारद कई देव, कई सूर नर करे एह सेव। ब्रह्मांड विषे केते लेऊ नाम, सब कोई सेवे श्री भगवान। ब्रह्मा विष्णु नारद आदि अनेक देवी देवता और मनुष्य भी उनकी सेवा वंदना करते हैं। इस ब्रह्मांड में किन किन के नाम गिनाऊं, सबके साथ भगवान विष्णु की उपासना करते हैं। ए लीला सेवे करनार करसार, सेवता न पावे पार। पहले सेवा करी है घने, सो देखियो सुख व्यास बचने। भक्तजन वैकुंठ की लीला को ही श्रेष्ठ समझकर भगवान विष्णु की इतनी सेवा करते हैं, फिर भी उन्हें प्राप्त नहीं कर पाते। पहले भी अनेक भक्तों ने उनकी सेवा की है। इसको जानने के लिए तुम सुखदेव जी तथा वेद व्यास जी की वाणी को देख लो। ए तो है ऐसा समर्थ, सेवक के सब सारे अर्थ। अब तुम या को देखो ज्ञान, बड़ी मत का धनी भगवान। भगवान विष्णु इतने समर्थ है कि सेवकों को भी सभी मनोकामनाएं पूरी कर देते हैं। इतनी बड़ी बुद्धि के स्वामी भगवान विष्णु के ज्ञान को भी तुम देख लो। हे सुंदर साथ जी, इसी के साथ श्री प्रकाश ग्रंथ हिंदुस्तानी के प्रकरण 29 का 18 तक की चौपाई का पाठ पूर्ण होता है। आगे की चौपाइयों का पाठ हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। प्रणाम जी।